Now it's time to hear our chief guest, who has done extraordinary work in the state of Bihar when it comes to energy, power sector, be it digital initiatives or sustainability issues. Now I would like to invite and welcome our chief guest to deliver his address, Shri Sanjeev Hansar. सस्टेनेबल एनर्जी पे आज जो एपेक न्यूज़ नेटवर्क ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उसके लिए मैं एपेक न्यूज़ नेटवर्क को सबसे पहले बधाई देता हूं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के जो हेड हैं बिजनेस डेवलपमेंट के, फैसल जी, जो इस कॉन्क्लेव को या समिट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, को पार्टनर कर रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि एपेक न्यूज़ नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है, इसने नेशनल लेवल पे कई कैंपेन्स को स्पीयरहेड किया है एंड विच हैज़ एक्चुअली कॉट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक, ऑल द स्टेक होल्डर्स। ड्रिंकिंग वाटर में मुझे लगता है कैच द रेन कैंपेन चलाया था आपने, तो एपेक न्यूज़ नेटवर्क ने इस तरह की चीज़ों को फोर फ्रंट पे लाया है so that there is a larger participation. ये नहीं है कि गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पब्लिक इज एट द अदर एंड टोटली अनकनेक्टेड, और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो अपनी स्कीम्स रन कर रहे हैं विदाउट फोकसिंग ऑन द एक्चुअल यूजर और द एक्चुअल बेनिफिशियरी। तो एपेक न्यूज़ नेटवर्क को मैं बधाई देता हूं, और ये मुझे लगता है सीरीज ऑफ समिट्स हैं, कई स्टेट्स में कर चुके हैं, बिहार को आज चुना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना शॉर्ट टाइम का इस तरह का डिस्कशन नहीं होना चाहिए एंड देयर शुड बी मोर सच पार्टिसिपेशन, तो ज़्यादा फ्रूटफुल इसका रिजल्ट होता। बट एनीवेज, द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू हैव एंड द काइंड ऑफ आउटरीच यू हैव, तो जो भी यहाँ डिस्कस हुआ है और होगा, सो दैट विल कैच द आई ऑफ लार्जर ऑडियंस, जिसमें पॉलिसी बनाने वाले, बेनिफिशरीज और पॉलिसी में जो को पार्टनर हैं, जो सहयोगी हैं, जैसे यहाँ आज श्नाइडर इलेक्ट्रिक बैठे हैं, आई थिंक PwC से भी लोग हैं, सो दीज आर ऑल पार्टनर्स इन दी डेवलपमेंट। सो दिस प्लेटफॉर्म विल इंश्योर के जो बातें हो रही हैं, दे विल रीच आउट टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। लंच के बाद के सेशन में दिक्कत होती है, आधे लोग सो रहे होते हैं और जो बोलते हैं वो सर के ऊपर से जाता है एंड यू जस्ट शट कि भाई ये क्या इतना हैवी डोज दिया जा रहा है ना। और मुझे लास्ट में बोलने के लिए कहा गया है, तो लास्ट में बोलने का फायदा भी होता है कि जो सबने बोला है उसको जोड़ करके बोल दो तो खत्म हो गया। तो एनीवेज, श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने जो बताया है वेरी रेलेवेंट, एंड जो ग्लोबल थॉट है, जो चल रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में बहुत रेलेवेंट चीज़ें बताई हैं, और अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा हो रही कि वी शुड लीव समथिंग फॉर पोस्टेरिटी। ऐसा नहीं करें कि हम सब फ्यूल, फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड है तो सब कंज्यूम करके चले जाएं, आने वाली जनरेशन के हाथ में कुछ नहीं रहे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए SDGs निर्धारित हुए, तो पावर के लिए भी SDGs निर्धारित हुए। जो ग्लोबल आंकड़े हैं उसके अनुसार 1/4 ऑफ द पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द पावर सिस्टम्स, ओनली पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम बेस्ड इंडस्ट्री अलग है, ऑटोमोबाइल अलग है, ओनली बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, या जो ट्रांसफार्मर्स का SF6 का बताया इन्होंने, थिंग्स लाइक दैट। So 1/4 of the pollution is caused by only power systems. So that is why this sector is important. That is why talking about sustainable development or sustainable energy transition is being talked about. Across the globes और भी changes हुए हैं.
पावर डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, इसको सबको नाम चेंज करके एनर्जी ट्रांजिशन डिपार्टमेंट या एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रीज बन गई हैं। एंड वी आर मूविंग ऑलमोस्ट ऑन द सेम पाथ। 2030 तक जो कमिटमेंट्स हैं कि भाई 43 है एज पर आरपीओ ट्रेजेक्ट्री, और 2070 तक हम लोगों को नेट जीरो होना है। सो आई एम श्योर द वे things are moving in our country and especially our state, we are definite to achieve this target. तो हमने यहाँ स्टेट में जो बातें करी हैं उसके बारे में कुछ महेंद्र जी ने भी बताया, बट सबसे ऊपर मैं रखूंगा पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो यहाँ चला है। सो राइट फ्रॉम द टॉप the government has driven this policy कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। 2019 आप सबको पता है जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया, एंड इट्स अ बिग स्कीम विच इवन द यूएन प्लेटफॉर्म ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर अप्रिशिएट भी किया गया, उन्होंने उस पर अपना भाषण भी दिया। तो जल जीवन हरियाली अभियान में जो पावर सेक्टर पे मैं लिमिट करूंगा कि सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाने का निर्देश हुआ है। सो दिस इज वन बिग डिसीजन विच द गवर्नमेंट हैज टेकन। दूसरा जो डिसीजन है कि हर डिपार्टमेंट को, कंज्यूमर डिपार्टमेंट को हम लोग मंथली बिल्स भेजते हैं ताकि एनर्जी सेविंग की तरफ ध्यान जाए। तो ये भी जल जीवन हरियाली अभियान का पार्ट है कि हर डिपार्टमेंट अपना मंथली बिल या मंथली एनर्जी कंजम्पशन देखता रहे, उसके मॉनिटर करे। सो ये दो मेजर काम हुए हैं। इसके अलावा जो सभी वार्ड्स में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हुई है, सो करीब 12 लाख प्लस सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, सो विच इवेंचुअली विल हेल्प अस सेव दी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। नहीं तो वो कन्वेंशनल लाइट लगती और बिजली कंज्यूम होती और उतना एनवायरनमेंट को हार्म होता। तो ये मेजर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के हुए। एक और रिमार्केबल डिसीजन हुआ दैट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड वे बैक इन आई थिंक 17-18। एसकेपी जी बैठे हैं, उस समय की बात है। तो फिर वो फाइनली शेप में आते आते 2019 में स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ कि वी विल गो इन फॉर स्मार्ट मीटर्स ऑन प्रीपेड मोड। तो ये जो डिसीजन हुआ ये भी एक लैंडमार्क डिसीजन था। एंड नाउ एवरी वन ऑफ अस नोज कि भाई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में एवरी डिस्कॉम हैज टू गो इन फॉर स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। बिहार इज ऑफ कोर्स लीडिंग दी वे, और अभी आज हम लोग ऑलमोस्ट नियरली 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा के नंबर 1 पे हैं, और इसके बेनिफिट्स भी नजर आ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी केवल ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन से नहीं होती है। सस्टेनेबिलिटी अपने लॉसेस को कम करने, अपने सिस्टम्स की एफिशिएंसी बढ़ाने, अपने सिस्टम को डिजिटाइज करके जितने भी गैप्स हैं उनको दूर करने। सो ऑल दिस इज अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी on which we have already started working. तो losses कम हुए हैं। Losses used to be as high as 53-54%, है ना। रेवेन्यू के भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, अरविंद जी भी बैठे हुए हैं। सो एवरीवन नोज कि यहाँ हमारे डिस्कॉम्स में रेवेन्यू का क्या हाल था। 53-54% AT&C लॉसेस थे, अकॉर्डिंगली रेवेन्यू हमारा उतना था। नाउ last year we have brought it down to 24.11 if I'm not wrong. कुछ फिगर्स हैं इसमें, बाद में शेयर कर लेंगे, है ना। 23. So this is the kind of turnaround which has happened. और ये losses कम करने से we are adding to the sustainability of the systems, entire distribution system. जो पुराने समय की बात है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी थी बट हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं थी। वी हैड ओनली 1000 मेगावाट्स ये ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम करीब आपका 2200 मेगावाट के बराबर था।
तो बट वी कुड नॉट टेक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब वो ट्रांसफॉर्म होके इट इज गॉन अप टू 13,000 मेगावाट्स, मे बी मोर, और ग्रिड सबस्टेशंस भी बढ़ गए। सो एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, बट बैक ऑफ द माइंड ये सबको रखना है कि हम अपने ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाएं, लूप होल्स को प्लग करें, लॉसेस को प्लग करें, एंड जहां जहां टेक्नोलॉजी के साथ इंटरवेंशन हो सकता है, जैसे अभी फैसल जी ने भी बताया, कई इक्विपमेंट्स बताए जो श्नाइडर इलेक्ट्रिक बनाता है। आई एम श्योर अदर हमारे पास OEMs हैं जो करते हैं ये काम। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी ये अवेयरनेस आई है, और एज यूटिलिटीज डिस्कॉम्स में भी आई है, एंड देयर इज अ क्लियर कट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। इंसेंटिवाइजिंग की स्कीम्स भी शुरू हुई हैं, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, ये सब स्कीम्स भी शुरू हुई हैं, सो एज टू इंसेंटिवाइज एंड डाइवर्ट पीपल टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जिसकी अभी बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करने से भी, सो वी डोंट हैव टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी फार अवे, जहां कंजम्पशन है वहीं पे सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जहां कंजम्पशन के पास सोर्स रहेगा, सो यू डोंट हैव टू गो टू फार अवे डिस्टेंसेस, जिससे और पोल्यूशन हो या एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़े। तो ये सब चीजें हुई हैं। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एक और लैंडमार्क स्कीम है, इन विच इट इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम्स। आपकी जो अचीवमेंट होगी उसके अनुसार आपको डेवोल्यूशन फर्दर फंड्स के होंगे। तो वो काम भी हुआ है। सो इट इज नॉट द यूजुअल स्कीम के जहां कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से स्कीम बनी है। सो ये स्कीम ऐसी है कि आपके जो पेन पॉइंट्स हैं, आपके जो लॉस पॉइंट्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए योजना बनी है। सो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। देन बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी ज्यादा है, सो वी डोंट हैव लैंड विच इज फ्री फॉर जनरेशन ऑफ सोलर इन स्टेट्स लाइक राजस्थान और गुजरात में भी। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने 1 गीगावाट के करीब का प्लान किया है, जो महेंद्र ने अभी बताया कि 1 गीगावाट के आसपास की प्लानिंग हम लोगों की है। एग्रीकल्चर यूजर्स को डे टाइम यूज की तरफ शिफ्ट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर हों, एंड देन डे आवर्स में या सन आवर्स के दौरान उसमें बिजली की सप्लाई हो। सो दीज आर फ्यू इनिशिएटिव्स जिसमें हम लोग वी आर कॉन्शियसली एंड कलेक्टिवली मूविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एनर्जी, एंड इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग। जो हम कन्वेंशनल सिस्टम से हम लोग देखते थे उससे बहुत डिफरेंट है। सो वेरी गुड टू सी पीपल फ्रॉम आवर कंपनी, इन्होंने दोनों फेज देखे हैं, एंड अभी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, दे आर विटनेसिंग दैट ऑल्सो। सो इनको रियलाइज सबको हो रहा है कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं आगे। सो ये सब कलेक्टिव इनिशिएटिव से क्या हुआ है, जो अभी MD साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भी बताया कि collectively the holding company has recorded profit for the first time ever। 215 करोड़ प्रॉफिट हो जाना, ये सब कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है कि जो बाय डेफिनेशन लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, हाउ दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग। सो ये सब जब आप कर रहे हो, ऑपरेशनल पैरामीटर्स इंप्रूव कर रहे हो, तो आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर रहे हैं। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स, फ्यू थॉट्स विच आई वांटेड टू शेयर। एंड एपेक न्यूज नेटवर्क को मैं कहूँगा कि इसमें प्रेजेंटेशन में माई टीम हैज वर्कड हार्ड। सो मैंने दिखाया नहीं तो they should not feel bad about it, but ये आप शेयर कर लेना, अपने पास रख लेना, and you can share it with these stakeholders because there is lot of information, lot of data given in that। तो मैं
टाइम कंस्ट्रेंट थी मेरे पास, इसलिए आई कुड नॉट गो थ्रू द एंटायर प्रेजेंटेशन. अदरवाइज यू गेट स्टक टू व्हाट योर स्लाइड हैज टू ऑफर. तो ये बातें थी जो शेयर करना चाहते थे हम लोग. तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्क्लेव. बट इस तरह का थोड़ा बड़ा होना चाहिए. इट शुड बी मोर स्प्रेड आउट, मे बी हाफ अ डे. आई नो यहाँ थोड़ी आपको पटना की कनेक्टिविटी में तो दिक्कत नहीं है, बट मे बी many people don't like to stay over, so we can organize it in some more lucrative place, Rajgir and all, या गया side में next time, and hope to see you again. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sanjeev sir, for sharing your invaluable insights with us. Now, I would like to call on stage Ms. Sangamitra Mohanty and Gopi Krishna Arora to please join us and give token of appreciation to our chief guest and our key speakers. Thank you so much for joining us today for the 5th edition of APEX Sustainable Energy and Management Conclave. We should be doing such conclaves in the future in other states, so stay tuned. Also, these discussions happen today will be available on our social media, so do visit the APAC News Network website and also on social media like Facebook, Twitter and LinkedIn.